नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, सकुशल होंगे। लेकिन जैसे कि आपको पता है, देश में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं देश के मौजूदा हालात। मौजूदा हालात कुछ बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। कैसे? युवा परेशान है। अब आप कहोगे साहब आप तो सरकार के पीछे ही पड़े रहते हो। वजह, हम वोट देते हैं, हमें अधिकार है सरकार से सवाल करने का। अब युवा कैसे परेशान है? जैसा कि आपको मालूम है, सभी लोगों को मालूम है, मोदी जी 2014 में सत्ता में आए और सत्ता में आने से पहले उन्होंने कहा कि रोजगार देंगे, हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे। फिर धीरे धीरे ये बोले कि भाई कांग्रेस की गलती, नेहरू की गलती, इसकी गलती, उसकी गलती, थोड़ा समय लगेगा। डिमोनेटाइजेशन हुआ, उसके बाद जीएसटी लगा, उसके बाद कोविड लगा। तो ये तमाम चीज़ें ऐसी रही जिनके सहारे मोदी जी बचते रहे। और अब सरकारी आंकड़े रिलीज हुए हैं कि तकरीबन तकरीबन 61 लाख सरकारी पद खाली हैं, जिसमें से मोटे मोटे तौर पे देखा जाए तो रेलवे के लाखों पद खाली हैं, सेना में लाखों पद खाली हैं, एनटीपीसी, शिक्षा, चिकित्सा और एसएससी जीडी, इन तमाम जगह लाखों पद खाली हैं, बल्क में पद खाली हैं और सरकार कह रही है कि हमारे पास पर्याप्त फंड नहीं। तो आखिर सरकार के पास फंड क्यों नहीं है? और अगर फंड है तो वो जा किधर रहा है? फंड क्यों नहीं है ये बात कहना बेमानी है, क्योंकि ये वही देश है जहां युवाओं को तो रोजगार नहीं मिल रहा है, लेकिन अंबानी और अडानी जैसे बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े पूंजीपति, जिनकी आय दिन दूनी रात चौगनी हो रही है। अब फिर कहोगे साहब आप बिजनेसमैन के पीछे पड़ गए। उसके पीछे भी वजह है। 2014 से पहले अडानी को कितने लोग जानते थे? बमुश्किल बहुत ही कम लोग जानते थे। छोटा मोटा इनका सेव का एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस था। आज की तारीख में देश का शायद ही कोई ऐसा व्यापार होगा जिसमें अडानी या अंबानी शामिल ना हो, या फिर हम ये कह सकते हैं इस देश में अडानी और अंबानी के बिना व्यापार नहीं हो सकता। अडानी पहले भारत के सबसे बड़े उद्योगपति बने, फिर एशिया के सबसे बड़े उद्योगपति बने और अब अडानी विश्व के, देश नहीं विश्व के 5वें नंबर के सबसे धनी व्यक्ति हैं, या कह सकते हैं सबसे बड़े उद्योगपति हैं। अंबानी उनके पीछे है, उनका भी क्रमांक टॉप 20 में है वर्ल्ड के। और एक और आंकड़ा है जो ये कहता है कि 2014 के बाद से अरबपतियों की संख्या हमारे देश में बढ़ी है। हमारे देश में 2014 से पहले 104 अरबपति थे, जो अब बढ़ के 148 अरबपति। फोर्ब्स मैगजीन का एक आर्टिकल आया था नोटबंदी के दौरान, जिसे भारतवर्ष में बैन कर दिया गया था। आर्टिकल था कि नोटबंदी से गरीब तो गरीब हुआ, लेकिन औसतन 23% आय बढ़ी है भारत के टॉप 100 उद्योगपतियों की। तो आखिर ये रिश्ता क्या कहला रहा है? आखिर मोदी जी ऐसा क्यों कर रहे हैं, या भारतीय जनता पार्टी ऐसा क्यों कर रही है? एसएससी जीडी के छात्रों की हम बात करते हैं। एसएससी जीडी के छात्र, आपको जानकारी होगी कि जंतर मंतर 1 साल रहे धरने पे, सरकार ने उनकी नहीं सुनी। राजनाथ सिंह हो, नितिन गडकरी हो, पीएमओ ऑफिस हो, सब ने उन्हें दिया तो दिया क्या? सिर्फ आश्वासन और झूठा आश्वासन। पुलिस की लाठी भांजी गई बच्चों पर, पुलिस ने अत्याचार किए बच्चों पर, दिल्ली में उनको रहने की जगह नहीं मिली, थक हार के वो लोग अपने अपने घर गए। लेकिन युवा जोश है, युवा मन है, तरंग है, कुछ करने का जज्बा है। और आपको पहले भी बता चुका हूं कि ये कोई अलग बच्चे नहीं है, ये वही बच्चे हैं जो क्वालिफाइड हैं, और इनकी संख्या 1 या 2 नहीं है, तकरीबन 55,000 बच्चे, जिसमें से कुछ बच्चे आत्महत्या भी कर चुके। अब ये बच्चे पैदल मार्च कर रहे हैं। ये बच्चे नागपुर में जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, तकरीबन 72 दिन से ज़्यादा इन्होंने वहाँ पे आमरण अनशन पे बैठे रहे। फिर एक रामदास अठावले आए, उन्होंने इनका धोखे से अनशन तोड़वाया, बोला साहब कि हम अमित शाह जी से आपकी मुलाकात करवा देंगे, लेकिन उनकी वो बात भी छलावा निकली। और अब फाइनली
ये बच्चे नागपुर से दिल्ली पदयात्रा करेंगे और तकरीबन 1068 किलोमीटर लंबी पदयात्रा चलेगी, जिसका 8वां दिन अभी चल रहा है। और ये बच्चे अभी महाराष्ट्र के सांगली से निकलकर आगे की तरफ बढ़ चुके हैं। तो हमें मुद्दा ये है कि हमें इस समय इन बच्चों का सहयोग करना चाहिए। मैं आपसे अपील करता हूँ, ये बच्चे जहाँ भी आपको दिख रहे हैं, जिस रास्ते से पैदल मार्च कर रहे हैं, तो इनके खाने पीने का इंतजाम कीजिए, इनके रुकने का इंतजाम कीजिए, इनकी हौसला अफजाई कीजिए, और अगर पॉसिबल हो तो 1-2 किलोमीटर 3 किलोमीटर इनके साथ चल के जरूर देखिए, इनकी हालात देखिए, इनके पैरों में छाले पड़ गए हैं, कुछ बच्चे डिहाइड्रेट हो गए हैं। तो हमें इनका सहयोग करना है। मैं अपनी बात यहीं ख़त्म करता हूँ, और दुआ कीजिए इन बच्चों को इनकी मंजिल मिल जाए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, सत श्री अकाल, शुभ दिन।